हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग स्टूडेंट जो है राज्य व्यवस्था जो है पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत हमने जो है संविधान जिस तरह हमारा बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान आज धीरे धीरे जो है उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो समाप्ति की तरफ है। और हम लोग देखेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है और समझाया है, उसी के आगे जो है कड़ी में 1947 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। लेकिन ज़रूरी है कि भारत शासन अधिनियम 1947 से पढ़ने के पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है, कुछ महत्वपूर्ण जो योजना थी जो ब्रिटेन संसद के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जो है भारत भेजी गई थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में जो है उसका सन, उससे मैचिंग और उससे संबंधित छोटे प्रश्न जो है आता है एग्ज़ाम में, इसलिए उसको जो है छोड़ना मुश्किल था। इसलिए हमने जो है इम्पॉर्टेंट जो था हम इसी में जो है भारत शासन अधिनियम 1947 पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसको प्रकाश देना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि ये योजनाएं जो हैं क्यों भारत आई थी, क्या मकसद था इनका भारत आने पे। उसके बाद जो है उसी कड़ी में जो है भारत शासन अधिनियम 1947 आप अच्छी तरह जो है समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है हमने विस्तार से आपको पढ़ाया था और उसी कड़ी में जो है भारत शासन अधिनियम 1947 अब अगला पॉइंट है। लेकिन उससे पहले जो है कुछ भारत में समझ लीजिए कि क्या चल रहा था, उनकी क्या स्थितियाँ थीं। जो है अगर देखा जाए 1947 का समय चल रहा है, तो उससे पहले जो है जब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़े थे तो उसके द्वारा जो है 1939 से धीरे धीरे कह लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हो चुकी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो चुकी थी तो ब्रिटेन के जो जितने भी कॉलोनियाँ थीं या जितने भी उपनिवेश थे वो धीरे धीरे जो है ब्रिटेन जो चाहता था कि जितने उपनिवेश हैं वो ब्रिटेन के विश्व युद्ध में मदद करें। लेकिन इधर भारत में क्या चल रहा था, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी भारत में वो बहुत ही तेज़ हो चुकी थी। और जो कह लीजिए कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो इसके जो नेता थे एक जो है राष्ट्रवादी आंदोलन या कह लीजिए कि एक भारत एक संघ बनाने के लिए जो है या कांग्रेस के कह लीजिए कि जो है बहुत मजबूती से जो है अपनी जो है बात रखने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। और भारत में जैसे कि मुस्लिम लीग 1905 में जो है उसका गठन हो चुका था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो यहाँ विवाद छिड़ चुका था कि मुस्लिम लीग जो है जो 1905 में गठन हुआ था वो चाहता था कि हमें एक जो है अलग से राष्ट्र जो मिले, और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि जितनी विदेशी रियासतें हैं, प्रांतीय राज्य हैं या कह लीजिए ब्रिटिश शासित जो राज्य थे या प्रेसिडेंसियाँ थी, सभी को मिलाकर एक जो है संघ बनाने की कवायद में लगा हुआ था। तो उसी क्रम में यहाँ भारत में जो है राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा चल रही थी और भारत का जो है किसी तरह से जो है ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं मिल पा रहा था ब्रिटेन को। और दूसरे अगर देखा जाए तो और दूसरी कॉलोनियाँ जैसे सिंगापुर में भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और दूसरे जगहों पे जो है जापान के लोगों ने भी वहाँ पे जो है जो उपनिवेश था ब्रिटेन का उसको जो है समाप्त कर दिया था। तो इस तरह अगर देखेंगे तो ब्रिटेन जो है एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, इधर भारत के जो राजनीतिक दल थे आपस में लड़ रहे थे और ब्रिटेन को कोई मदद नहीं मिल पा रहा था। ब्रिटेन भी अब धीरे धीरे परेशान हो चुका था। अब वो भी किसी तरह जो है भारत छोड़कर जाने की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन वो भारत को इस तरह नहीं छोड़ के जाना चाहता था कि भारत जो है कई हिस्सों में बिखर जाए, या वो चाहता था कि भारत में जो है कोई अपनी संविधान व्यवस्था हो, किसी नियम के तहत जो है भारत जो है अपना जो है राज्य चले। तो कांग्रेस अपना एक अखंड भारत की मांग कर रहा था, इधर पाकिस्तान की मांग कर रहा था मुस्लिम लीग। तो उसी को हम लोग देखेंगे। इन भारत में जो कई लोगों को जो है ब्रिटेन की संसद में जो है प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा इन्हें समझाने के लिए, उनके विचारों को रखने के लिए, ताकि ये लोग मान जाएं। लेकिन ये किसी भी तरह से जो है मानने को तैयार नहीं थे। ब्रिटेन भी अपना जो है
एक उपनिवेश बना के भारत को हमेशा के लिए रखना चाहता था। इसके लिए भी कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो बहुत सारे कारण से इसके भारत शासन अधिनियम 1947 आने से पहले बहुत उथल पुथल हुआ था, राजनीतिक उथल पुथल। उसी में हम देखेंगे कि क्योंकि ये इतिहास का विषय है इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राज व्यवस्था के अंतर्गत जो काम की चीज़ें हैं बस उसी को पढ़ेंगे। इतिहास में इसको हम अच्छे से जो है कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम समाप्त हुआ, उसी के बाद जो है क्रिप्स मिशन जो है भारत आया, और 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं उन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत जो है भेजा गया इनको। और ये भारत आए जब, तो इन्होंने कहा कि भारतीय संघ की जो है स्थापना किया जाएगा, यानी कि कह लीजिए कि प्रांतों को अलग, देशी रियासतों को अलग और बाकी भारतीय अन्य राज्यों को अलग करके एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और मतलब कि जैसे कि देशी रियासतों को, प्रेसिडेंसियों को और प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन इनका कुछ और ही लाभ था कि ब्रिटिश सम्राट चाहते थे कि जो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज हो, यानी कि भारत सभी को मिलाकर एक भारतीय संघ तो बने, लेकिन उस पर जो है एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज रहे। ब्रिटिश सत्ता का हमेशा जो है एक जो है ब्रिटेन की सत्ता हमेशा जो है उपनिवेश के रूप में भारत को रखना चाहती थी। तो और इनका मानना था, बेवेल क्रिप्स मिशन जो लेके आए थे अपना प्रस्ताव, उसमें ये मुख्य बातें थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का जो है स्थापना किया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया। इसलिए अस्वीकार कर दिया कि जो है पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की जो बात यहाँ पे की गई है, कांग्रेस के लोग चाहते थे कि जो है भारतीय संघ जो है, भारत जो है एक संघ के रूप में स्थापना तो हो, लेकिन एक पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। यानी कि एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे, वे स्वतंत्र होना चाहते थे जिस पे ब्रिटेन का कोई अधिकार न हो। ये प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने जो है अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण जो है क्रिप्स मिशन जो है विफल हो गया और इनको वापस जाना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद बेवेल योजना कह लीजिए कि 1945 में 3 साल बाद जो है फिर से ब्रिटेन की संसद ने जो है बेवेल योजना के अंतर्गत जो एक प्रस्ताव रखा 1945 में, और इसको जो है लॉर्ड बेवेल के नेतृत्व में जो है भारत इनको भेजा और भारत में प्रस्ताव रखने के लिए। तो इस बेवेल योजना के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु थे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर कर दी जाए, यानी कि मुसलमान जब भारत का जो निर्वाचन हो या बंटवारा हो तो उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या को बराबर करके जो है कह लीजिए सदस्यों की संख्या रखा जाए। यानी कि उस समय जनसंख्या मुसलमानों की कम थी, इसलिए अगर उनको बराबर रखते तो उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता। इस वजह से कांग्रेस जो है कभी इसको तैयार नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अपना स्वयं संविधान बनाएंगे, और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उसी साल कहेंगे कि शिमला सम्मेलन, उसी साल 1945 में जो है शिमला सम्मेलन हुआ, और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस ने बहुत ज़ोर से अपनी बात रखी और अखंड राष्ट्र की जो है मांग की। लेकिन मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने जो है अपनी पाकिस्तान की जो है मांग रखी, और नतीजा ये हुआ कि शिमला सम्मेलन भी जो है विफल घोषित हो गया। शिमला सम्मेलन भी विफल घोषित हो गया। तो इस तरह जो है शिमला सम्मेलन जो है कह लीजिए कि वो भी विफल हो गया। फिर 1946 में जो है ब्रिटेन की संसद ने जो है एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। भारत जो है एक कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट थी, यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था, और इसमें 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता जो है सर पेंथिक लॉरेंस कर रहे थे। और इसमें क्या प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन में कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। उसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश भारत है और जो देशी रियासतें हैं सबको मिलाकर जो है और एक जो है भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जो है संविधान सभा की जो है
स्थापना की जाएगी। यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा की जो है स्थापना की जाएगी। तो इसके बारे में जो है हम लगभग जो है कैबिनेट मिशन में जो है यही कैबिनेट मिशन जो है आगे चल के जो है कह लीजिए कि जो है एक मतलब ये कह लीजिए आपकी क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन होने के बाद भी जो है भारत और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है तैयार नहीं हुए। लेकिन कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया उसमें जो है कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि उसमें संविधान सभा की स्थापना की गई। इसको भी मुस्लिम लीग ने जो है इनकार कर दिया था। तो इसको भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा की स्थापना में सीटों का आवंटन कर दिया गया और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है प्रांतों को उनकी सीटें दे दी गई, देसी रियासतों को सीटें निर्धारित कर दी गई, ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उनको जो है सीटें निर्धारित कर दी गई। कुछ हद तक कह लीजिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत में स्वतंत्रता की नींव, या कह लीजिए कि फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चला था। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि शिमला सम्मेलन में जो है मुस्लिम मानने को तैयार ही नहीं थे और उनको पाकिस्तान चाहिए। और शिमला सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखा गया था उसको कांग्रेस ने इस वजह से भी इनकार कर दिया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो है मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी उसकी बात जो है उस शिमला सम्मेलन में जो है सही साबित हो रहा था। इसलिए कांग्रेस जो है शिमला सम्मेलन के लिए तैयार नहीं हुई। तो कैबिनेट मिशन जब आया तो उसमें जो है संविधान सभा की स्थापना किया गया और देसी रियासतें, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर और कह लीजिए कि एक भारतीय संघ की स्थापना किया गया।